हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक सेल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सेल वॉल आर ए एल्गी, बी ईस्ट, सी बैक्टीरिया, डी साइनोबैक्टीरिया। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये चार के चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इन सबके अंदर ही सेल वॉल होती है। आपको ये पता होना चाहिए। और हमने ये देखा था कि सबसे छोटी सेल जो है वो बैक्टीरिया की होती है और उसका जो साइज़ है वो होता है 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स? ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आपको इन चारों में से वो पेयर सेलेक्ट करनी है जिसका रोल इनहेरिटेंस के अंदर है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्रोमोसोम्स एंड जीन। यही ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स जिसका रोल क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसमें क्या होगा, ठीक होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल इज। आपको कुछ टर्म्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हैं वो दी गई हैं और इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसी है जो एनिमल सेल से रिलेटेड है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है ऑप्शन ए, इसमें दिया गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल में होता है। देन बी प्लास्टिड, लेकिन जो प्लास्टिड है ये किस में है, ये होता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा गलत। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल। अब न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और राइबोसोम तो एनिमल सेल में होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं होती है ना, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो चारों कॉम्बिनेशन दी गई है बिल्कुल ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर होती है, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। अब हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इसमें देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल के अंदर होता है, तो ऑप्शन डी भी इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द स्यूडोपोडिया ऑफ द अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया है यानी कि जो फॉल्स फिट है उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए मूवमेंट, बी कैप्चर ऑफ फूड, सी सेंसिंग द फूड, डी मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो हमने देखा था ये कि जो अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया होता है उसको मूवमेंट के लिए और कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए, इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा वही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A. Prokaryotes don't have nucleus. B. A single cell can perform all the functions in a unicellular organism. C. Blue-green algae are the examples of prokaryotes. D. Eukaryotes don't have well-organized nucleus with a nuclear membrane. The correct statements are. हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है और इन 4 स्टेटमेंट में से हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। सबसे पहले है ए स्टेटमेंट, प्रोकैरियोट्स डोंट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। देन स्टेटमेंट बी, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल होती है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जैसे रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है। तो जो बी स्टेटमेंट है ये भी आपकी होगी ठीक। देन सी स्टेटमेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स।
ये हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, तो स्टेटमेंट सी भी आपकी क्या होगी, ठीक होगी। देन द स्टेटमेंट डी, यूकैरियोट्स डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा फर्स्ट, दैट इज ए, बी एंड सी। ओके, then the next question, question number 6, study the following statement. A, chromosomes are located in the nucleolus. B, genes are located in the chromosomes. C, unicellular organisms respire and reproduce. D, the most important function of cell membrane is to control the entry and exit of materials from cells. द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को जो है सिलेक्ट करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी है गलत, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होते। तो ए स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी रॉन्ग। देन बी स्टेटमेंट, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। बी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होते हैं जीन्स, ठीक है। देन सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो रेस्पायर भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो ये सी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक होगी। नेक्स्ट है डी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो आपकी जो ये डी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कंट्रोल करना मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। सो ऑप्शन डी भी आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। सो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स में इनमें कौन कौन सी हो जाएगी, बी, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका क्या होगा यहाँ पे ठीक होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल गिवन बिलो द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द पार्ट्स ए, बी, सी एंड डी इज। आपको एनिमल सेल का जो है डायग्राम दिया गया है और उसमें 4 पार्ट्स ए, बी, सी, डी जो हैं वो लेबल करने हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये एनिमल सेल की है, ये इससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ इसमें ए जो है इसने कहा है कि वो सेल वॉल है, तो लेकिन हमें पता है कि एनिमल सेल का डायग्राम है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड है, ए तो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ये। बी जो है वो वैक्यूल है, ये भी ठीक है। सी जो है वो न्यूक्लियस है और डी जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम ऑप्शन 3 भी देखते हैं। ऑप्शन 3 में क्या बोला है, ए जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ठीक है। बी में इसने बोला है कि प्लास्टिड्स हैं, लेकिन हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स तो होते ही नहीं, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 4, ए में इसने बोला है कि ए जो है वो सेल वॉल है, अगेन वही एनिमल सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं होती, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल, ए क्रोमोसोम, बी जीन, सी न्यूक्लियोलस, डी राइबोसोम। आपको ये बताना है कि इन 4 में से न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन और साथ में न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल ठीक है, क्रोमोसोम भी होते हैं, बी जीन भी होते हैं, सी न्यूक्लियोलस भी होता है, डी है राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास करेक्ट पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए, बी एंड सी। तो करेक्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Okay, then moving to the next question, question number 9, all of the following are single celled except embryo, hen's egg, paramecium और zygote। इसने कहा कि सब के सब सिंगल सेल हैं, ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो कौन सा है, एम्ब्रियो है, हेंस एग है, पैरामीशियम है, या जाइगोट है। तो देखिए इसमें एम्ब्रियो ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि एम्ब्रियो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हेंस एग, वो सिंगल सेल होती है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी एक ही सेल होगी। और जाइगोट भी क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है। जाइगोट में डिवीज़न होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और इसलिए एम्ब्रियो क्या होगा आपका, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एम्ब्रियो।
Okay, next question, question number 10. Mitochondria is related to ATP, then ribosome is related to what? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो हमें बताना है कि राइबोसोम किससे रिलेटेड होगा। आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन एंड फोर्थ है विटामिन। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वैसे ही राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है, प्रोटीन की सिंथेसिस से है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स इज़ ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से आपको एक ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट 1। ऑल द सेल्स आर राउंड इन शेप। सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या है, राउंड होती है शेप में। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि जो WBC होती है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। RBC जो ह्यूमन बींग के अंदर होती है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। ह्यूमन मसल सेल की जो शेप है वो स्पिंडल होती है। तो जो ये स्टेटमेंट 1 है ये आपकी क्या होगी, गलत होगी। देन स्टेटमेंट 2 क्या है, द सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जो एक टिश्यू होता है उसकी जितनी भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है और आपका जो राइट आंसर है वो आपका यही होगा, दैट इज़ द ऑप्शन 2। हम जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हें भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। सभी सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, ठीक है। देन स्टेटमेंट 4, साइज ऑफ द सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स होती हैं उनका साइज सेम होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप अपना ही एग्जांपल देखिए कि हमारे जो नर्व सेल है वो लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होती है, और जो ब्लड सेल्स होती है हमारे, जैसे रेड ब्लड सेल है, वो आपकी स्फेरिकल होती है। जब इनकी शेप ही अलग है तो इनका साइज़ भी सेम नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। Okay students, that's all for today. If you have some doubt, you can ask me in the comment section, or you can also join my Telegram channel. The link is given in the description. Please share and subscribe my YouTube channel. Let's do it now. Thank you.